सिमटी हुई है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के तकरीबन सभी दल हिंदुत्व के एजेंडे पर अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि कोई हार्ड हिंदुत्व पर चल रहा है तो कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पर। कांग्रेस हिंदू को हिंदुत्व से अलग बताती है, जबकि बीजेपी दोनों को एक ही मानती है। ऐसे में अब जैसे जैसे 2024 के लिए सियासी तस्वीर साफ हो रही है, वैसे वैसे तमाम दल हिंदुत्व को लेकर अपना अपना एजेंडा सामने रख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत दो तरफा व्यवहार करने वाले लोगों के लिए कही जाती है, लेकिन आजकल इसका सजीव उदाहरण आपको यूपी में दिख जाएगा। मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाला विपक्षी गठबंधन इंडिया 24 में बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व को टक्कर देने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहा है। ऐसे आप पिछले कुछ दिनों में आए बयानों से समझ सकते हैं। हाल फिलहाल में इसकी शुरुआत मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव के बयान से हुई है। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है, और मुझे खुशी है अगर उन्होंने ये बात कही है। डिम्पल के इस बयान से ये तो साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी लगातार 3 चुनाव में हार का सामना कर चुकी है और शायद इसी वजह से पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है। इसकी शुरुआत पार्टी ने नैमिषारण्य में पार्टी की बैठक कर की थी, क्योंकि नैमिषारण्य सनातन धर्म में पूज्य धरा है, जहां पुराणों की रचना हुई। हालांकि अकेले समाजवादी पार्टी ही सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर नहीं चल रही है, कांग्रेस इस रेस में उससे काफी आगे है। चुनावी मौसम में अक्सर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंदिरों में देखे जा चुके हैं। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा की, जिसके बाद उनसे जब सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। नहीं, देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व की बात ही नहीं है। हम सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं और सनातन धर्म में सब लोग समाहित है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। सियासी फायदे के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने वाले विपक्षी दल बीजेपी को खटकने लगे हैं, खासकर समाजवादी पार्टी। बीजेपी इन पर हिंदू और मुसलमानों को मूर्ख बनाने का आरोप लगा रही है। जिसके ससुर ने सरयू की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल कर दिया, उसकी बहू आज इस तरह का भाषण दे रही है, तो निश्चित तौर पे हम ये कहना चाहते हैं वह पूरा परिवार मामा मारीच का परिवार है, जो जब चुनाव आता है तो फिर कभी जब जालीदार टोपी लगा लेते हैं अखिलेश जी तो मुसलमान बन जाते हैं, और जब नैमिषारण्य में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाते हैं तो कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं। वो हिंदू मुसलमान दोनों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ डिम्पल यादव खुद को सनातनी बता रही हैं, तो वहीं उनकी ही पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू राष्ट्र को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सियासत तेज हो गई। आज तक भारत कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं। जब आज तक कभी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था तो अब हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष विचारधारा पर आधारित है। हिंदू राष्ट्र पर स्वामी के बयान पर बीजेपी विफर गई। इसको लेकर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इस देश की राजनीति में लंबे समय तक मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति होती रही, और इस मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने देश का, लोकतंत्र का, समाज का बहुत नुकसान किया है। लेकिन वीर सावरकर जो बात बहुत पहले कह कर गए थे कि एक समय ऐसा आएगा जब अपने कोट के ऊपर जनेऊ लगा करके लोग सनातनी होने का, आज हिंदू होने का एहसास कराएंगे, आज वही हो रहा है। लेकिन ये बात चुनाव को देख करके केवल होती है। ये चुनावी हिंदुओं को जनता पहचानती है कि जब चुनाव आता है तो मंदिर मंदिर जाने लगते हैं, और चुनाव समाप्त होते ही कैसे जहर उगलने लगते हैं। सियासी दलों के इन बयानों से देश की सियासत में बड़ा राजनीतिक बदलाव होता दिख रहा है। बीजेपी लंबी समय से हार्ड हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती रही है, उसे इस राह पर चलने का सियासी फायदा भी मिला है। यही वजह है कि बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व को काउंटर करने के लिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। आदरणीय डिम्पल यादव जी ने सनातन धर्म, उनकी परंपराओं की बात की,
भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की परिभाषा नहीं जानती है, क्योंकि हिंदुत्व ना सॉफ्ट होता है ना हार्ड होता है। हिंदुत्व समानता सिखाता है, आपसी भाईचारा सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की परिभाषा को फिर से पढ़ना चाहिए। और जहां तक तुष्टीकरण का सवाल है, पसमंदा सम्मेलन, सूफी सम्मेलन करने वालों से समाजवादी पार्टी को कहीं भी किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। 2024 का चुनाव हिंदुत्व के एजेंडे पर ही होने की उम्मीद है, लेकिन फर्क सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व के बीच का है। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में खुद को सच्चा हिंदू बताने की होड़ मची है। बात सपा की हो, कांग्रेस की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की, तीनों ही पार्टियां हिंदुत्व के मुद्दे पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता मंदिर जा रहे हैं, तो वहीं सपा की नेता डिंपल यादव खुद को सनातनी बता रही हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जो पार्टियां पहले तुष्टीकरण की बात करती थी, वे चुनाव से पहले खुद को हिंदू साबित करना चाहती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विखान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ।